हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई आप सबकी? आशा है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत विभव के परिभाषा को समझ लिया था कि वैद्युत विभव क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। इसको शॉर्ट में समझेंगे हम लोग। जैसे अगर यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों एक वैद्युत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर कोई पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट बी पर एक प्लस क्यू जीरो आवेश रखा गया है और इसको यहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं तो जितना कार्य करना पड़ा, सपोज कि वह कार्य करना पड़ा WBA कार्य करना पड़ा Q0 आवेश को लाने में, Q0 कूलाम को लाने में किया गया कार्य WBA करना पड़ा। तो जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य इन दोनों के बीच का विभवांतर हो जाता है, यानी VA माइनस VB इजकल टू WBA अपान Q0 के। ठीक है, एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक पॉइंट से, पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य कहला देता है इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि विभवांतर क्या है। पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस भी किया कर रखा था हम लोगों ने विभवांतर। ओके, डेल्टा वी, इसको डेल्टा वी कहते हैं हम लोग। तो डेल्टा वी इजकल टू आ गया VA माइनस VB इजकल टू WBA अपान Q0 पे। तो यहाँ से विभवांतर की परिभाषा आ जाती है कि एक कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक किसी पॉइंट से एक कूलाम आवेश को दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ओके, अब विभव की अगर बात करें कि विभव किसे कहते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल विभव। तो विभव में हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ए है, ये बी है, बी को अगर हम इनफाइनाइट पर रख दें, बी इज एट इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट पर रख देंगे तब दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो जाता है, VA माइनस V इनफाइनाइट इजकल टू W इनफाइनाइट A अपान Q0 के, है ना। और ये एजम्पशन है, ये मानी जाती है बात कि अनंत पर किसी भी बिंदु पर जो है विभव जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाता है। ठीक है, इसको जीरो लेते हैं तो यहाँ पर VA इजकल टू हो जाता है W इनफाइनाइट A अपान Q0 के। यही हो जाता है पॉइंट A पर वैद्युत विभव की परिभाषा कि क्या हो गया कि अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहला जाता है। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलाम आवेश को आप अनंत से लेकर के आइए, जो कार्य करना पड़ेगा दैट वर्क विल बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ओके, तो वैद्युत विभव आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत विभव एक्चुअली है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसको समझने की बात करें हम लोग तो वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी आवेश का मोशन किधर होगा, आवेश का फ्लो किधर होगा। हमेशा सपोज कि यहाँ प्लस Q0 आवेश है, यहाँ पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, तो A क्या है, A जो है हाई पोटेंशियल पे है और बी क्या है, लो पोटेंशियल पे है। अगर इन दोनों के बीच प्लस Q0 आवेश रख दिया जाए तो ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, चलता है। ठीक है, तो वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो यह डिसाइड करती है, जो यह निर्णय करती है कि किसी आवेश का प्रवाह किधर होगा। हमेशा आवेश का प्रवाह उच्च हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, लो पोटेंशियल की ओर होगा। किस तरह से, जिस तरीके से हीट यानी उष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ठीक है, हीट
उसी तरीके से अगर कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, लिक्विड यानी द्रव, अगर कोई द्रव है उसका प्रवाह कहाँ होता है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से तापमान हमेशा, जो हीट है, उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान से लो जो है निम्न तापमान की ओर होता है, जिस तरीके से कोई लिक्विड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, उसी तरह से विद्युत विभव दो बिंदुओं के बीच, अगर विद्युत विभव कोई दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, ठीक है, तो हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ओके, और अगर दो वस्तु ऐसे हैं जो अलग अलग विभव के हैं, अगर उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों का विभवांतर सेम ना हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु A है, कोई B है, अगर इन दोनों को आप कनेक्ट कर दिए तो जितना पोटेंशियल दोनों में आवेश का प्रवाह है, हमेशा मान लीजिए कि ये उच्च विभव पर, ये निम्न विभव की ओर है, तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और ये प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों का विभवांतर सेम नहीं हो जाता है। ओके, दोनों का विभव सेम होगा यानी विभवांतर 0 हो जाता है। ओके, आइए अब अगले टॉपिक की चले। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आइए अगला टॉपिक है कि कोई बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा। सपोज कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना होगा, है ना। तो हमें पता करना है कि V at P = what। ठीक है, P पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, कोई पॉइंट हम ले लिए यहाँ, दिस इज पॉइंट A। इससे सपोज कि यहाँ से ये x डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पर। इस पॉइंट पर हम एक +Q0 आवेश रखेंगे, एक जो है टेस्ट चार्ज है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से इसको ज़्यादा दूरी नहीं, बहुत स्मॉल सा डिस्टेंस, सपोज कि ये पॉइंट B है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया हमने, बहुत छोटी दूरी dx डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट A से Q0 आवेश को B तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जितना कार्य किया जाएगा वह इस ds को डिस्प्लेसमेंट करने में होगा। इसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके अनंत से इस पॉइंट तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरीके से हमें पॉइंट बी पर वैद्युत विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि इस पॉइंट बी से और पॉइंट बी से ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा। तो वर्क बिंदु ए से बी तक +Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना कार्य किया जाएगा। चूँकि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा कार्य होगा, इसको dw लिखते हैं और इसको लिखते हैं f.dx। तो चूँकि f और dx, चूँकि फोर्स हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है f इधर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f dx और cos 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री है, फोर्स इधर की ओर कार्य कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा -f और dx dw। तो Q0 आवेश को हमने क्या किया, यहाँ A से B तक डिस्प्लेसमेंट करने में dw कार्य करना पड़ा।
अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन का यूज करके अनंत से उस Q0 आवेश को लाएंगे, देखते हैं कितना कार्य करना होता है। इसलिए प्लस Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हो जाएगा W इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके P तक ला रहे हैं तो R हो जाएगा, कहाँ तक, R तक लाना है आपको, और ये dW के, इसको जोड़िए तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके R तक F और dx, यही होगा F dx के। अब ये F कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल कितना कार्य करेगा, तो प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 Q और Q0 अपान x²। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से F का वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/4π बाहर निकाल लेते हैं, 1/4πε0 के भी लगा दीजिए, माजी निर्वाता, ठीक है, ये हो गया। और Q0 भी ऊपर ही कर लीजिए, इसको बाहर कर लीजिए, Q0, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² और dx, माइनस टाइम या माइनस है ही, इनफाइनाइट से लेके R तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा माइनस Q0/4πε0 के, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x इनफाइनाइट से लेके R तक, ये वैल्यू हो जाएगी आपका Q0/4πε0 के, और ये हो जाएगा -1/R और प्लस 1/∞। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ओके। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ गया, W इक्वल टू आ गया माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1/4πε0 और ε0 के, और Q0/R के, Q0/R के, इतना जूल कार्य करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 बना। तो ये कार्य हो गया प्लस Q0 आवेश को हम अनंत से, प्लस Q0 आवेश को जब अनंत से इस पॉइंट P तक ला रहे हैं तो इतना कार्य करना पड़ेगा। हमें कि पता क्या करना है कि इस पॉइंट पे वैद्युत विभव कितना होगा। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है कि एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही उसका विभव है। तो Q0 कूलाम को लाने में कार्य इतना करना पड़ रहा है, तो 1 कूलाम को लाने में कितना करना पड़ेगा, Q0 का भाग दीजिए। इसलिए है ना, क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा P पर वैद्युत विभव, यही P पर वैद्युत विभव हो जाएगा। और वो चीज़ क्या होगी वैद्युत पर, यही हो जाएगा V@P हो जाएगा, और ये हो जाएगा W/Q0 पे। तो इसमें Q0 का आप भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा V@P = 1/4πε0 के, और Q0 से Q0 कट जाएगा, Q/R के, इतना पोटेंशियल होगा। दिस इज इक्वेशन 4।
यही P पर वैद्युत विभव का समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र विभव कितना होगा, कितना आ गया 1/4πε0 Q/R के। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक है, वो है कि कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, अच्छे से समझें। जो वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक है, जिसके कारण हम लोग अलग अलग सिचुएशन में, एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी स्थिति और एक सामान्य स्थिति, 3 केसेस होते हैं। उन तीनों केसेस में वैद्युत विभव कितना होगा, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।